आज सुबह बॉलीवुड से एक बुरी खबर आई। मशहूर अभिनेता गोविंदा गोली लगने से जख्मी हो गए, जिसके बाद उन्हें आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अब वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। ये घटना आज सुबह 4:45 बजे के आसपास तब घटी जब गोविंदा कोलकाता जाने के लिए तैयार हो रहे थे। उनके रिवॉल्वर का लॉक खुला था और फर्श पर गिरने से फायर हुआ। गोली गोविंदा के बाएं पैर में लगी। पुलिस भी देखिए मौजूद है। सर, क्या इसी बंगले पे हुई फायरिंग? कितने बजे के आसपास? करीबन 5:30 बजे के आसपास। आनंद फानन में गोविंदा को नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू में एडमिट कर लिया। गोविंदा के मैनेजर के मुताबिक सुबह 4:45 पर वो घर पर तैयार हो रहे थे। रिवॉल्वर का लॉक खुला ही था। रिवॉल्वर गिरने से गोली चल गई। गोविंदा के बाएं पैर में गोली लगी थी। उन्हें क्रिटिकल केयर अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टर ने पांव से गोली निकाल दी है। 24 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। गोविंदा को गोली लगने की खबर मिलते ही पुलिस की टीम उनके बंगले और अस्पताल पर पहुंच गई। जी मीडिया संवाददाता अंकुर त्यागी उसी अस्पताल में पहुंचे जहाँ गोविंदा का इलाज चल रहा है। आनंद फानन में उनको इसी क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में यहाँ पर लाया गया। फिलहाल चूंकि शुरुआत में किसी भी तरह का कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं थे डॉक्टर, तो उनको आईसीयू में भर्ती कराया गया है। उनको एक ऑडियो भी निकल कर आया हॉस्पिटल के अंदर से, जिसमें वो डॉक्टरों का धन्यवाद दे रहे थे, अपने परिवार का धन्यवाद दे रहे थे। फिलहाल गोविंदा अस्पताल में भर्ती हैं और खतरे से बाहर हैं। उत्तराखंड में भारत कजाकिस्तान के संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 13 अक्टूबर तक चलेगा। इस 8वें संयुक्त अभ्यास को काजिंद 2024 नाम दिया गया है। औली के दुर्गम पहाड़ों पर अपना रण कौशल दिखाते ये जाबाज भविष्य की हर चुनौती के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। चाहे दुश्मन के इलाके में घुसकर मारना हो या फिर किसी घाटी में छिपे आतंकवादियों का सफाया, इंडिया और कजाकिस्तान के जाबाज जवान मिलकर हर मुश्किल चुनौती को खेल खेल में पूरा करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहले रेतीले मैदान में प्रैक्टिस, फिर राजस्थान के रण में दहाड़ और अब दुर्गम पहाड़ों पर युद्धाभ्यास। ये बताता है कि इंडियन आर्मी भविष्य की किसी भी चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है। इस युद्धाभ्यास में कुमाऊं रेजिमेंट की बटालियन और भारतीय वायुसेना के जवान शामिल हैं। कजाकिस्तान की ओर से उनकी थल सेना और वायुसेना के जवान हिस्सा ले रहे हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास का मकसद आतंकवाद विरोधी अभियानों में दोनों देशों के बीच समन्वय और क्षमता को बढ़ाना है। एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया भर में ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हिमालय के पर्वतों की ऊंचाई बढ़ रही है। वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्होंने इसकी पहेली सुलझा ली है। इससे जुड़े कई मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जिसमें वैज्ञानिकों ने कहा कि हिमालय की हाइट तो बढ़ ही रही है, लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा कद माउंट एवरेस्ट का बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो हिमालय के पहाड़ों के बीच से बहने वाली नदियों की वजह से ये सब हो रहा है। नदियां वर्टिकल इरोजन करती हैं, इसलिए पहाड़ ऊपर उठते चले जाते हैं। बताया जा रहा है कि यूरेशिया और भारत के भौगोलिक हिस्से के टकराव के बाद हिमालय की पहाड़ियां बनी थी। माना ये जाता है कि तब से लेकर अब तक हर साल हिमालय की हाइट बढ़ रही है और ये अभी और बढ़ेगी। 2-3 सेंटीमीटर की दर से बढ़ता ऊंचा उठता चला जाएगा। अब वो बर्फहीन हो या बर्फ वाला हो, ये तो उस पर निर्भर करता है कि हमारा क्लाइमेट कैसे बिहेव करता है। एक्सपर्ट्स की माने तो ग्लेशियर का पिघलना और पहाड़ की हाइट का बढ़ना दोनों अलग अलग चीजें हैं। इधर ग्लेशियर के लगातार पिघलने से दुनिया भर की बाकी नदियों के साथ भारत की नदियों पर भी जल संकट का खतरा आ सकता है। हिमालय की हाइट बढ़ने के दावों ने पूरे एशिया में खलबली मचा दी है। पर्यावरण से जुड़े लोग एक तरह से खुश होने लगे हैं। आपको भी ये खबर किसी गुड न्यूज की तरह ही लगी होगी, लेकिन इसकी असल कहानी थोड़ी सी इतर है, अलग है। माना जाता है कि 5 करोड़ साल पहले जब उस दौर के भारत और यूरेशिया टकराए थे, तब जाकर हिमालय के पर्वत बने थे और तब से लेकर अब तक हर साल हिमालय के पर्वतों की हाइट बढ़ रही है। 79,000 सालों से अब तक हिमालय की हाइट करीब 50 मीटर तक बढ़ी है और ये सब कुछ हिमालय की नदियों की प्रणाली में बदलाव की वजह से हुआ है। हिमालय की नदियां वर्टिकल इरोजन करती हैं और इस वजह से ये होता है, यानी हाइट बढ़ती है। आसान भाषा में अगर समझाएं तो वो नदियां धीरे धीरे अपने आसपास गहरी खाई बनाती जाती हैं, जिससे पहाड़ और ऊपर जाने लगते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट पर हुआ है। फिलहाल माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,849 मीटर है, जो हर साल करीब 2 इंच बढ़ रही है। 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो रहा है, लेकिन शारदीय नवरात्रि से पहले ही श्री माता वैष्णो देवी धाम सज धज कर तैयार है। श्राइन बोर्ड द्वारा जारी किए गए इस वीडियो में माता वैष्णो देवी मंदिर की भव्य सजावट मन को मोह रही है। मां के भवन की सुंदरता ऐसी है कि इसके सामने स्वर्ग की सुंदरता भी फीकी लगे।
लाइटों से जगमगाता माता का दरबार मन को मोह रहा है। फूलों और लड़ियों से भवन तक जाने वाले रास्ते को ऐसा सजाया गया जैसे बैकुंठ धरती पर ही उतर आया है। इन सबके बीच जय जयकार मारते माता के भक्त वातावरण को भक्तिमय बना रहे हैं। इस बार शारदीय नवरात्र के लिए श्राइन बोर्ड ने विशेष इंतजाम किए। देश विदेश से आए विशेष फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से दरबार को भव्य रूप से सजाया गया। दरबार को सजाने के लिए खास किस्म के फूल मंगवाए गए। विशेष प्रकार की लाइटिंग से भवन को जगमग किया जा रहा है। ये मनमोहक और अद्भुत दृश्य देखकर माता के भक्त मंत्रमुग्ध हैं। इस बार श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं के लिए स्पेशल प्रसाद, लंगर, यात्रा प्रबंध और सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए हैं ताकि दरबार आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए यात्रा बेहद खास और यादगार रहे। और जैसा कि हमने आपको बताया 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र का पावन पर्व शुरू हो रहा है, लेकिन शारदीय नवरात्र से पहले ही माता वैष्णो देवी का धाम भी हमने आपको दिखाया है कि किस तरीके से सज धज कर तैयार है। देवी मंदिर की भव्य सजावट जो है वो मन मोह रही है। और शारदीय नवरात्र शुरू होने वाले हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, बाजारों में अब घी की डिमांड भी बढ़ेगी। जाहिर है नकली घी का बाजार भी तेजी से फैलेगा फूलेगा, और इसीलिए हम आपको नकली घी से आगाह करना चाहते हैं। जी मीडिया की टीम ने बाजारों में बिकने वाले नकली घी की पड़ताल की। कम दाम में अच्छा काम का वादा करने वाले घी के ऐसे तमाम सस्ते ब्रांड्स इस समय मार्केट में धूम मचा रहे हैं, लेकिन सावधान, कम पैसे में बढ़िया माल की गारंटी देने वाले ये सस्ते घी आपकी सेहत के लिए खतरनाक है। इस घी की कीमत लगभग 250 से 300 रुपए के बीच में है और बाजार में ये घी धड़ल्ले से बिक रहे हैं। दरअसल इस घी का इस्तेमाल न केवल हम खाने के लिए करते हैं बल्कि पूजा पाठ में भी इस घी का इस्तेमाल करते हैं। खाने की बात करें तो अगर इस घी को हम खाते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा असर हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है, जो हमारे हृदय रोग के लिए काफ़ी घातक साबित होता है। इन डिब्बों में घी के नाम पर जहर भरा है जो आपके स्वास्थ्य पर सीधा असर डालते हैं। यही नहीं, सस्ते घी का इस्तेमाल पूजा में करने से न केवल आपकी पूजा दूषित होती है बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। जब हम मिलावटी घी का इस्तेमाल दिया जलाने के लिए या तरह तरह की जो हमारे पूजा की विधियां होती हैं, हवन वगैरह, उसमें अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे पर्यावरण के लिए भी काफी हानिकारक होता है। खास तौर से इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व मिलाए जाते हैं। तो अब दाम में कम, प्रोडक्ट में दम वाले इन नकली घी से सावधान रहिए, क्योंकि जान है तभी जहान है। धर्मनगरी काशी में अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। वाराणसी के बड़े गणेश मंदिर से सम्मान के साथ साईं बाबा की प्रतिमा को हटा दिया गया। इससे पहले पुरुषोत्तम सहित 10 मंदिरों से साईं बाबा की प्रतिमा हटाई जा चुकी है। प्रतिमा हटाने का वीडियो भी अब सामने आया है। सनातन रक्षक दल के सदस्यों ने काशी के बड़ा गणेश मंदिर में स्थित साईं बाबा की प्रतिमा को सम्मान के साथ हटा दिया। सबसे पहले प्रतिमा का चेहरा सफेद कपड़े से ढका गया, उसके बाद पूरी प्रतिमा सफेद कपड़े से बंद की गई और फिर पूरे सम्मान के साथ विनायक मंदिर से साईं बाबा की विदाई की गई। सनातन रक्षक दल के मुताबिक धर्मनगरी काशी में सनातन धर्म के देवी देवता विराजमान हैं। ऐसे में साईं बाबा की पूजा क्यों की जाए? सनातन रक्षक दल जल्द ही अगस्त्य कुंडा और भूतेश्वर मंदिर से भी साईं बाबा की प्रतिमा को हटाएगी। इस बार गरबा पंडाल में आने वाले हर शख्स को प्रसाद के रूप में गोमूत्र का आचमन करना होगा और माथे पर तिलक भी लगाना होगा। यह आपको हास्यास्पद लग रहा होगा, लेकिन इंदौर में बीजेपी नेता के इसी बयान पर अब सियासी घमासान मच गया है। दरअसल नवरात्रि में इंदौर के गरबा पंडालों में एंट्री के लिए बीजेपी नेता ने गोमूत्र पिलाने की वकालत की थी। चंदन का तिलक लगाएं, टीका लगाएं नवरात्रि में पंडाल में प्रवेश से पूर्व, और साथ ही साथ गौ माता हमारी माता है, गोमूत्र पीकर प्रवेश गरबा पंडालों में हो, ऐसा मैं गरबा आयोजकों से अनुरोध कर रहा हूँ। बीजेपी नेता के इसी बयान पर अब सियासी घमासान मचा है। कांग्रेस नेता बीजेपी पर हमलावर हैं। क्या बकवास करते हैं भाजपा के नेता। माता रानी का इतना बड़ा त्योहार आ रहा है, माता रानी को सब पूछते हैं, लेकिन भाजपा के नेता इन मुद्दों पर भी आकर गौमूत्र जैसी बातें करते हैं। क्या गौमूत्र पीकर यह साबित करना रहेगा कि कौन किस धर्म का है? ये त्योहार तो हर धर्म का है। गोमूत्र पीकर गरबा में एंट्री एक नया सियासी मुद्दा है और कांग्रेस इसी पर बीजेपी को घेर रही है, जबकि बीजेपी इस बयान की वकालत कर रही है। दुर्गा पूजा में हिंदू धर्म, सनातन धर्म का स्वागत है। जो इस धर्म को मानता है उसका स्वागत है। जो इस धर्म के खिलाफ खड़ा है, जो इस धर्म को डेंगू मलेरिया कहता है, जो इस धर्म को कोविड कहता है, जो एक विशेष समुदाय का समर्थन से वोट बैंक के लिए करता है,
उन्हें इससे एतराज होगा। अब अपनी दिमागी उपज से नेताजी ने तो आइडिया दे दिया, लेकिन इसका कितना पालन गर्भा समितियां करेंगी, इसको लेकर अभी सस्पेंस है। हालांकि इस बयान पर जबरदस्त सियासी घमासान छिड़ा है। लेकिन सवाल ये भी है कि जो लोग गोमूत्र पिलाने का समर्थन करते हैं, क्या वो खुद गोमूत्र पी सकते हैं? ये जानने के लिए जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा ने खास रिपोर्ट तैयार की है। वो आपको जरूर देखनी चाहिए कि सनातन के नाम पर क्या आप कुछ भी कह सकते हैं और क्या लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। वर्ग विशेष पिएंगे गोमूत्र, आप पिएंगे, बिल्कुल पिएंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज है समान है। मुझे गोमूत्र नहीं, देखिए यहाँ पे विषय यह नहीं है। गौमूत्र का विषय तो सेकेंडरी है। प्राथमिक विषय यह है कि वो कौन लोग हैं जो अनाधिकृत रूप से गरबे के पंडालों में घुस करके दिखा दीजिए ना। अरे उसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? तस्वीर दिखा रहा हूँ, बीजेपी प्रवक्ता आपको नजर आएंगे। ये गौमूत्र है, ये जो मेरे हाथ में, ये पी के दिखाइए। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप ओपन करिए, ये मैं ओपन करिए इसको। तस्वीरें बिना काट छाट वाली हैं। कौन दिखा रहा है? जी मीडिया दिखा रहा है। वो बीजेपी जो दावा कर रही है कि यदि आपको गरबे में जाना है तो गोमूत्र पहले पीना पड़ेगा। ये देखिए, बीजेपी प्रवक्ता गटक गए और कह रहे हैं कि जो नहीं पिएगा वो अटक जाएगा। आगे बढ़ेंगे। जिसकी मुरली पर सारा संसार नाचता हो, जो जगत का स्वयं पालनहार हो, वो कृष्ण कन्हैया, जिन्हें लोग लड्डू गोपाल के रूप में भी पूजते हैं। एक परिवार में वो बेटे के रूप में न सिर्फ पल बढ़ रहे हैं बल्कि स्कूल भी जा रहे हैं। बाकायदा लड्डू गोपाल ने स्कूल में एडमिशन लिया है और वो रोज स्कूल भी जाते हैं। पढ़ाई में होशियार लड्डू गोपाल ने 98% अंक लाकर अपनी योग्यता का भी परचम लहराया है। दरअसल आगरा की राजा मंडी निवासी अलका बंसल बेसिक स्कूल में टीचर हैं। 5 साल पहले उनकी सहेली ने उन्हें लड्डू गोपाल दिए थे और उनका ख्याल रखने की कड़ी हिदायत भी दी थी। इसके बाद तो लड्डू गोपाल में उन्हें अपना छोटा सा लल्ला नजर आने लगा। अलका बंसल ने अपने लड्डू गोपाल का नाम केशव रख दिया। केशव का एडमिशन दयालबाग के मदर्स हार्ट पब्लिक स्कूल में प्ले ग्रुप में हुआ है। सुबह शाम अलका अपने केशव को घर पर पढ़ाती हैं। केशव स्कूल भी जाते हैं। पढ़ाई में अव्वल केशव ने नर्सरी में 550 अंकों में से 546 अंक हासिल किए हैं। लड्डू गोपाल केशव के प्रति अलका का इतना समर्पण देखकर उनकी जेठानी और देवरानी ने भी अपने अपने लड्डू गोपाल का नाम माधव और राघव रख दिया। अब एक ही परिवार में 3 माएं केशव, माधव और राघव का लालन पालन कर रही हैं और तीनों माओं की ये श्रद्धा चर्चा का विषय है। जी न्यूज़।